Hi everyone, this is Preeti Chaudhary. Welcome to UPSC Cracker. क्लास 9 की इकोनॉमी की एनसीईआरटी हम यहाँ कर रहे हैं जिसमें चैप्टर 1 हमारा चल रहा है। हम इसमें पालमपुर विलेज की स्टोरी को पढ़ रहे हैं। तो इसमें पार्ट 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हम देखेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल करेंगे। मेनली यहाँ हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन के बारे में। तो क्या कहता है देखते हैं। कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, उत्पादन का संगठन। कहता है द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन का जो एम होता है वो क्या है, उद्देश्य क्या है, किसी उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है। टू प्रोड्यूस, उत्पादन करना, किस चीज को प्रोड्यूस करना, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं को उत्पादित करना होता है किसी प्रोडक्शन का एम। दैट वी वांट, जो हमें जिस चीज की, जिन गुड्स एंड सर्विसेज की हमें रिक्वायरमेंट होती है उनका प्रोडक्शन करना, उनको प्रोड्यूस करना प्रोडक्शन का एम होता है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन। अब कोई भी प्रोडक्शन हमें करना हो, उत्पादन करना हो, तो उसके लिए हमें 4 तरह की रिक्वायरमेंट्स की आवश्यकता होती है। 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट है लैंड। लैंड की रिक्वायरमेंट क्यों है ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। हमें वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स की भी, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी भी जरूरत होती है। सेकेंड रिक्वायरमेंट किस चीज की होती है, द लेबर। लेबर क्या है, दैट इज पीपल हु विल डू द वर्क, वो लोग जो काम करते हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज में हमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की जरूरत पड़ती है हमें नेसेसरी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, दूसरी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनमें मैनुअली, शारीरिक रूप से काम करना होता है। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। जितने भी श्रमिक होते हैं, प्रत्येक श्रमिक जो होता है, वर्कर जो होता है, वो क्या करता है, उत्पादन के लिए जो नेसेसरी श्रम होता है उसको प्रोवाइड करता है, लेबर प्रदान करता है। थर्ड रिक्वायरमेंट किस चीज की है, थर्ड रिक्वायरमेंट होती है द फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल की जरूरत होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक पूंजी। दैट इज, देखिए जो वर्ड है फिजिकल कैपिटल, और जो हम पढ़ रहे हैं कि प्रोडक्शन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो ये की वर्ड्स हैं, आप इनको याद रखिए। जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे या फिर आपके जो प्रीलिम्स होता है उसमें ये ऑप्शंस दे दिए जाते हैं कि क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रोडक्शन के लिए। तो आप ये कीवर्ड्स मेनली आप याद रखिए, और कीवर्ड को ही मेनली एक्सप्लेन करके जो उनके मीनिंग होते हैं एग्जैक्टली वो याद रखेंगे आप, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो कहते हैं कि थर्ड रिक्वायरमेंट जो है प्रोडक्शन के लिए वो है फिजिकल कैपिटल, भौतिक पूंजी की आवश्यकता होती है। फिजिकल कैपिटल क्या होती है, दैट इज द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन के एवरी स्टेज पर, प्रत्येक स्तर पर क्या होता है, हमें इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है। किस तरह के इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है, व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंदर कौन कौन से आइटम्स आते हैं वो देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। जो टूल्स हैं, औजार, मशीन एंड भवन है। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स। जो टूल्स एंड मशीन्स हैं बहुत ही छोटे टूल्स है, जैसे सच एज द फार्मर्स प्लग, जो किसान का हल होता है, टू सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर। फार्मर के हल से लेके कंप्यूटर तक की हम बात यहाँ पे करेंगे मशीन्स की, अगर टूल्स की जब हम बात करते हैं। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर द मैनी ईयर्स, क्योंकि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स ये ऐसी चीजें हैं जिनका आप कई सालों तक यूज कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल इसको बोला जाता है। ये अभी हम बात करें फिजिकल कैपिटल की, तो फिजिकल कैपिटल में हम दो चीजें पढ़ेंगे, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल वो हो गई जिनको हम कई सालों तक यूज कर सकते हैं, और वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है। सेकंड कह रहा है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। जो रॉ मटेरियल होता है कच्चा माल, एंड मनी इन हैंड जो नकद मुद्रा होती है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच एज द yarn यूज्ड बाय द वीवर। प्रोडक्शन के दौरान बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स की, जैसे यार्न का यूज करते हैं, सूती धागे का यूज करते हैं, सूत का यूज करते हैं वीवर के द्वारा कपड़े बनाने के लिए। एंड द क्ले यूज बाय द पोर्टर, मिट्टी का यूज किया जाता है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट।
कुछ मनी की जरूरत होती है, मनी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, पेमेंट के लिए, एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स, और जो जरूरत की चीजें होती है उनको खरीदने के लिए। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो ये जो कच्चा माल और जो पैसा है इसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? फिक्स्ड कैपिटल कौन सी थी? ऐसी कैपिटल, ऐसी बिल्डिंग्स, लाइक बिल्डिंग्स या टूल्स मशीन्स जिनको हम कई सालों तक यूज कर सकते हैं, तो फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। लेकिन जब हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, लाइक क्ले की बात कर रहे थे, मिट्टी का यूज किया जाता है मिट्टी के बर्तन बनाने में, तो जो मिट्टी की अपनी फॉर्म होती है वो खत्म हो जाती है और क्या बन जाता है? कोई नई फॉर्म आ जाती है, बर्तन बन जाते हैं। पेमेंट हम कहाँ करते हैं? पैसे का यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए, तो पैसा अपने आप में खत्म हो जाता है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि हम उसको इंस्टेंट यूज करते हैं, वो दूसरी फॉर्म में हम उसको यूज कर लेते हैं, और जो आपका इसकी जो बेसिक फॉर्म होती है वो खत्म हो जाती है। Unlike tools, machines and buildings, these are used up in the production. तो tools, machines, buildings के अलावा raw materials and money का भी यूज हम प्रोडक्शन के लिए करते हैं। अभी हमने क्या देखा कि प्रोडक्शन के लिए चार चीजों की रिक्वायरमेंट थी। पहला लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। फोर्थ रिक्वायरमेंट कौन सी है? फोर्थ रिक्वायरमेंट है यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइजेस। आपको ज्ञान होना चाहिए और आपके पास उद्यम होना चाहिए टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, ताकि आप जो आपकी तीन रिक्वायरमेंट आपने ऊपर पढ़ी है, लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, आप उसको एक साथ यूज कर सकें। आपके पास नॉलेज होगी तभी तो आप उसको यूज कर पाएंगे। एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। और कोई भी आउटपुट आप उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वो खुद के लिए यूज करें वो आइटम, या फिर मार्केट में आपको सेल करना हो। दिस दीज डेज इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। आजकल इसको क्या बोला जाता है? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, इसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो ह्यूमन कैपिटल जो होती है उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में जब हम पालमपुर की कहानी पढ़ रहे हैं तो तीन फैक्टर्स पे मेनली बात करेंगे। लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल को हम यहाँ समझ लेंगे। अब कह रहा है इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन। लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल कौन सा है जो प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, इस पिक्चर में हमें पहचानना है। तो पहचान लीजिए, लैंड, लैंड के ऊपर ये फैक्ट्री बनी हुई है, इसमें ये मशीन्स हैं और ये लेबर काम कर रही है। अ फैक्ट्री विद सेवरल लेबर्स एंड मशीन्स, इस फैक्ट्री में बहुत सारी लेबर एंड मशीन्स हैं जो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट कहता है एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो कोई भी प्रोडक्शन जब आप करेंगे तो आप किस चीज से करेंगे? चार चीजों से मिलकर प्रोडक्शन करेंगे आप। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये बहुत ही की पॉइंट्स हैं चारों, आप इनको अच्छे से समझ लेना। ये आपके प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे, मेंस में भी हेल्प करेंगे। विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जाता है। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको ये चार ऑप्शन दे दे, इसमें कोई गलत ऑप्शन दे दे, तो ऐसा भी हो सकता है। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जब हम स्टोरी पढ़ते हैं पालमपुर की, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्स्ट थ्री फैक्टर्स है लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल, इसके बारे में पढ़ लेंगे हम पालमपुर में। और ऊपर लिखा था कि ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे कह रहा है वी विल फॉर कन्वीनियंस, कन्वीनियंस के हम क्या करेंगे? वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल ऑफ दिस चैप्टर। अगर हम इस चैप्टर में कैपिटल कहीं वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स हम फिजिकल कैपिटल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में जो खेती होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है लैंड इज फिक्स्ड, जो भूमि है वो फिक्स्ड है, स्थिर है। तो इसके बारे में क्या बात होती है वो देखते हैं। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में जो खेती है वो मुख्य क्रिया है, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग, जो लोग काम करते हैं उनमें से 75% लोग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, वो कृषि पर, खेती पर डिपेंडेंट है अपनी जीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए। दे कुड बी फार्मर्स और फार्मर लेबर्स, ये लेबर भी हो सकते हैं, फार्मर भी हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं। द वेलबींग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स, जो उनकी वेलबींग है, जो उनका हित है, वो खेती में जो प्रोडक्शन होता है उसी से क्लोजली जुड़ा हुआ है। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्ट्रेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन। इसमें क्या है? एक बेसिक, एक मूल कठिनाई है फार्मिंग में, प्रोडक्शन जो करते हैं उसमें क्या कठिनाई है? लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, जिस एरिया पे लैंड कल्टीवेशन होता है, खेती होता है, वो फिक्स्ड होता है। सिंस 1916 पालमपुर, 1960 से पालमपुर में देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन द लैंड। जो पालमपुर में खेती होती है 1960 से, खेती की जो कृषि का जो एरिया है उसमें कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है। लैंड एरिया अंडर अंडर कल्टीवेशन, खेती के लिए जो
जो खेती के लिए कृषि यूज हो रही थी, जो एरिया यूज हो रहा था, वो 1960 में जो यूज होता था आज भी उतना ही यूज होता है। बाय देन उस टाइम पर सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज हैज बीन कन्वर्टेड टू कल्टिवेबल लैंड्स। जो वेस्ट भूमि थी, जो बंजर भूमि, तो उसको कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था उसी टाइम पे। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। अब क्या है, कोई भी ऐसी न्यू लैंड नहीं है, नई भूमि नहीं है जिसको कृषि योग्य बनाकर उस पर प्रोडक्शन किया जा सके। तो प्रोडक्शन बढ़ाने का कोई, कृषि का लैंड एरिया बढ़ाकर कल्टीवेशन करने की कोई गुंजाइश नहीं है अब। बॉक्स में दिया हुआ है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इज हेक्टेयर। भूमि मापने की जो मानक इकाई होती है वो क्या है, हेक्टेयर है। थ्रो इन द विलेजेस, गांव में, यू मे फाइंड लैंड एरिया बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट्स सच एज बीघा, गुंठा, ईटीसी। तो जो गांव में भूमि मापने का जो तरीका होता है, जो यूनिट्स होते हैं, वैसे बीघा हुआ, गुंठा हुआ, ये सारी चीजें होती हैं। भूमि मापने की जो मेजर यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, हेक्टेयर बोला जाता है। 1 hectare equals to the area of a square which one side measuring 100 meters। 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है, 1 हेक्टेयर में 100 मीटर वाला एक स्क्वायर होता है। 100 मीटर जिसकी साइड होती है, ऐसा स्क्वायर होता है। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड। क्या आप जो 1 हेक्टेयर का फील्ड है उस एरिया से तुलना कर सकते हैं, अपने स्कूल का जो फील्ड है उससे तुलना कर सकते हैं? कि ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। तो पार्ट 2 में इतना ही। नेक्स्ट में देखेंगे कि जो पालमपुर में खेती हो रही है उसमें और क्या क्या बातें हो रही हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। रिवीजन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।